एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है एक्सपोनेंट्स से लेकर है। एक्सपोनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग हर क्लास में पूछे जाते हैं। यह जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा क्लास 8 स्टैंडर्ड का बताऊंगा आपको, और एक्सरसाइज 2 में इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, एक चीज आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस जो हैं आप केवल क्लास 8 स्टैंडर्ड मत समझिए इसे। यह जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सीएचएस, नवोदय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इस प्रकार से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख करके बच्चों को थोड़ा सा भय बन जाता है कि यह कैसे सॉल्व होगा, इसका क्या मेथड है, इसको ध्यान देना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत हार्ड जो लगते हैं इनका इजी तरीका मैं बताऊंगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करें। शेयर करने से क्या होगा, आपके दोस्त को भी सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। वो भी देख करके उनके भी होमवर्क अगर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं तो कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, उनको भी अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनका भी सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा, और वो आप एक तरह से उनका हेल्प किए हैं, मदद किए हैं। और स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं आपके जो हार्ड लगते हैं क्वेश्चंस उसको किस तरह से इजी किया जाए। तो स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसमें सब में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो, क्वेश्चन नंबर 4 हो और क्वेश्चन नंबर 5 हो, जो भी क्वेश्चन है सब में जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। अब कैसे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 5 की पावर क्या है, 2x प्लस 1 डिवाइड 25 इक्वल टू 125। यह है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में, एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, घातांक, घातांक, ठीक है, क्या होता है घातांक। अब ये जो घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन हैं कैसे होगा इस पे ध्यान दीजिएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर यह 5 के पावर में है और यह 25 है और यह 125 है। एक काम करते हैं कि सबका बेस जो है क्या करते हैं, सेम करते हैं। बेस समझ रहे हैं किसे कहते हैं, जैसे ये नीचे है तो इसको बेस बोलते हैं, इसके ऊपर जो यहाँ पर देख रहे हैं कॉर्नर में उसे पावर बोलते हैं। तो यह बेस और पावर इसी को कहते हैं आधार, और इसे बोलते हैं घातांक, घात। तो ये जो पावर है उसको घात बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 5 के पावर क्या है, 2x प्लस 1 है, डिवाइड, यहाँ देखिए 25 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से अब ये 125 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25 और 5 मतलब 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह किसमें है, डिवाइड के रूप में। तो डिवाइड के रूप में जब बेस सेम होता है, देखिए इसका बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर को माइनस कर देते हैं। तो यह देखिए बेस क्या हो गया, इसका सेम है 5 है, तो पावर को माइनस करिए 2x प्लस 1 और माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 5 क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5 और ये क्या है 2x है, और ये देखिए माइनस 2 है और यहाँ पर प्लस 1 है, तो बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस वाला सिंबल लगाएंगे। अब माइनस वाले में से प्लस वाले को माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, ये हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 के पावर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए दोनों साइड जो है बेस जो है सेम है, तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होगा। तो बेस सेम है तो पावर सेम कर दीजिए, तो यह 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x इक्वल टू यह है 3, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए 2 से कहीं से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स आपसे x की वैल्यू ही पूछ रहा था, मतलब आप आंसर ला दिए बिल्कुल आसानी से। तो इस तरह से आप जो है एक्सपोनेंट घातांक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये जो
एक्सपोनेंट है केवल क्लास 8 स्टैंडर्ड में आता है। ये एक्सपोनेंट जो है स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आपको 9th 10th में भी देखने के लिए मिलेगा, और आपको मैं बता दूं कि नीचे क्लास 6 7 8 में भी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये कहाँ अदा करता है, क्योंकि हर स्टूडेंट जब पढ़ता है तो उसको कंपटीशन या कोई प्रतियोगी परीक्षाएं जो एग्जाम में बैठना पड़ता है, और वो जो एंट्रेंस एग्जाम में जब बैठता है किसी, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एक्सपोनेंट के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप क्या लगता है बहुत ही हार्ड है। तो स्टूडेंट देखिए एकदम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज थोड़ा स्टेप बढ़ रहा है, लेकिन आपको स्टूडेंट एक चीज और बता दें, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मेरा, क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझाना है एक एक टॉपिक एक एक स्टेप, ठीक है, कैसे आया। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप इसे जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसे आप देखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा व्यू। इसलिए व्यू को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए पूरी तरह से क्या करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूं। अब चूंकि ये आपको आसानी से आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, बिल्कुल आसानी से आपको आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4/9 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 4/9 का होल पावर क्या है, -7, सॉरी -7, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -7 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 4/9 का पावर क्या है, 2x-1। देखिए इसमें भी x की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब बेस सेम हो, तो देखिए इसका बेस सेम है, और जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो और क्या है, मल्टीप्लाई हो, तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो बेस सेम है, लिख दीजिए 4/9, और यह ऐड करेंगे तो क्या, 4 और प्लस ये क्या है, -7 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, 4/9 की पावर क्या हो गया, 2x-1। अब स्टूडेंट सेम वही चीज आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, बेस सेम है, तो जैसे बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बेस इक्वल है, देखिए यहाँ इक्वल का सिंबल है, बेस दोनों का इक्वल है तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। करिए, ये क्या हो जाएगा, 4 और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2x-1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 बड़ा है तो माइनस उसका सिंबल लगेगा, 7 -4 क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x-1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ -3 और यह इधर आएगा तो हो जाएगा +1 इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, 2x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, -3 है और यहाँ पर +1 है, तो बड़ा है कौन, माइनस वाला, तो माइनस लगाइए। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 इक्वल टू 2x। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1। यह आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो देखते हैं बड़ा देखने से ही हार्ड लगने लगते हैं, लेकिन है नहीं, आप देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल आसानी से आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं, हम आपसे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, यह जो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, ये रहेगा आपका होमवर्क। यह आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे जरूर बताएं। स्टूडेंट्स अगर कोई कमी हो तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और आपको